गुड इवनिंग। आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है मोनोसैकेराइड, सेकंड ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत 3 कार्बन वाली शुगर से लेकर के 6-7 कार्बन वाली शुगर तक की स्टडी की जाती है, जिसमें से ट्रायोज, टेट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज शुगर की स्टडी की जाती है। इसी तरह आगे ओलिगोसैकेराइड को भी क्लासिफाइड किया गया, जिसमें से डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। इसी तरह पॉलीसैकेराइड को भी आगे क्लासिफाइड कर दिया गया होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड में। होमोपॉलीसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रांस, इनुलिन, सेम सेलुलोज और काइटिन। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, क्वाड्रन सल्फेट की स्टडी की जाती है। अब हम डिटेल से जानेंगे मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड है क्या? तो दीज हैव सिंगल शुगर यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट। अर्थात मोनोसैकेराइड वह शुगर है जिसे उसके सिंपलेस्ट अब फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। यह एल्डोस फॉर्म एवं कीटोस फॉर्म 2 रूपों में पाई जाती है। जैसे पहली 3 कार्बन की जो शुगर है ट्रायोज का एल्डोस फॉर्म में हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, और कीटोस फॉर्म में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह 4 कार्बन की जो शुगर है टेट्रोज, इसमें एरेथ्रोज और थ्रेओज, और कीटोस फॉर्म में एरिथ्रुलोज की स्टडी करते हैं। सेम एज इट इज़ 5 कार्बन की जो शुगर है पेंटोज, इसमें राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, एराबिनोज के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि कीटोस फॉर्म में इसमें राइबोलोज के बारे में स्टडी की जाती है। सेम इसी तरह 6 कार्बन की जो शुगर है, 6 कार्बन की जो शुगर है जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली शुगर, इसमें से एल्डोस फॉर्म में आप ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज के बारे में स्टडी करते हैं। सेम जो कीटोस फॉर्म है मोनोसैकेराइड का, हेक्सोज शुगर का, वो है फ्रुक्टोज। तो इसके पश्चात आगे हम इसके बाद जो हम ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला है CnH2nOn के बारे में इसको डिटेल से करते हैं। इस पर जो मोनोसैकेराइड शुगर है इसमें लगभग 3 से 7 कार्बन एटम आपस में जुड़ करके इसकी निर्माण करते हैं। मोनोसैकेराइड जो है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो कंप्लीटली वाटर में सोल्यूबल हैं। इसके पश्चात जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड बेसिकली 2 से लेकर के 20 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये इनके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कारण ही 2 से लेकर 20 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, जिससे एक ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है।
ओलिगोसैकेराइड को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है डाइसैकेराइड, जहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ कर के इसका निर्माण करेंगे। ट्राइसैकेराइड, जिसमें 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके ट्राइसैकेराइड का। टेट्रास, इसमें 4 मोनोसैकेराइड शुगर आपस में जुड़ करके टेट्रासैकेराइड का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। डाइसैकेराइड, अब हम इसको डाइसैकेराइड को देखते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन विद द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड वे फॉर्म द डाइसैकेराइड। तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, डाइसैकेराइड। दीज आर मोस्ट अबेंडेंट इन ओलिगोसैकेराइड, और जो डाइसैकेराइड है वो सबसे ज़्यादा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। जनरल फार्मूला C12H22O11 है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। दूसरा है सुक्रोज में शुगर केन और बीट रूट में पाया जाने वाली शुगर है। लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड के अंतर्गत हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड रिजल्ट फ्रॉम द हाइड्रोलाइज फॉर्म 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर हम इस प्रकार के मोनोसैकेराइड को वाटर में हाइड्रोलाइज करें या उसको तोड़ें तो उससे हमें 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड शुगर के। तो उसको हम बोल देते हैं ट्राइसैकेराइड शुगर। इसमें से मैनोट्रायोस, राइबिनोस, रेफिनोस और जेंटिनोस इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जो इस तरह से ये 3-4 एग्जाम्पल हमने इसमें दे रखे हैं। फिर हम इसमें देखते हैं टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में क्या होगा, दीज आर मेड ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। इसमें 4 मोनोसैकेराइड शुगर्स आपस में जुड़ करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से किसका निर्माण करती हैं, टेट्रासैकेराइड का। इसमें स्टैकियोस और स्कोरोडोस, ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन आता है पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीसैकेराइड है क्या। तो पॉलीसैकेराइड बेसिकली पॉलीसैकेराइड आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, मीन्स ये मोनोसैकेराइड के ही पॉलीमर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलीसैकेराइड आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स भी इनके हम कहते सकते हैं। तो पहला तो हमने इसको कह दिया कि ये पॉलीमर हैं किसके, मोनोसैकेराइड के। दूसरा कह रहे हैं कि ये ग्लाइकेन्स हैं। थर्ड वन में कह रहे हैं पॉलीसैकेराइड आर इनसोल्युबल इन वाटर। अभी हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड सोल्युबल इन वाटर, जो मोनोसैकेराइड शुगर थी वो वाटर में सोल्युबल थी, बट यहाँ पे पॉलीसैकेराइड जो है वो वाटर में सोल्युबल नहीं है। नेक्स्ट जनरल फार्मूला जो पॉलीसैकेराइड का C6H10O5ON करके हम इसका फार्मूला निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। इसके बाद हम पॉलीसैकेराइड को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब होमोपॉलीसैकेराइड क्या होंगे, इस प्रकार के पॉलीसैकेराइड जिसमें केवल एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड शुगर मिलकर के किसी भी कंपाउंड का निर्माण करे, वो क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। मीन्स जहाँ पे 22 मोर मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं वहाँ पे होता है पॉलीसैकेराइड। परंतु अगर जैसे हम एग्जाम्पल लें कि ग्लूकोज, और अगर वहाँ 20 से अधिक एकदम ग्लूकोज ही हम सभी जगह जोड़ दें तो वो क्या होगा, होमोपॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, जो पहला इसका एग्जाम्पल है स्टार्च होमोपॉलीसैकेराइड का। तो हम इसके बारे में देखें, स्टार्च इज़ द स्टोर पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। तो स्टार्च प्लांट में पाया जाता है जो कि स्टोरेज फॉर्म में होता है। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड ह्यूमन ऑफ
हेर्बीवोर। तो ये जो सेकंड में लाइन है कि जो स्टार्च है ये मनुष्यों का और जितने भी हमारे इस बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले हर्बीवोर्स हैं उनके लिए फूड सोर्स के रूप में बहुत अच्छा फूड सोर्स माना जाता है। इट्स फाउंड द मेनली द व्हीट एंड लेग्यूम क्रॉप्स। यह व्हीट गेहूँ में, लेग्यूम क्रॉप्स जो हैं, पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिनका उपयोग इन ह्यूमंस बीइंग्स और एनिमल्स करते हैं और इनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ 2 टाइप ऑफ कंपाउंड मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट इन स्टार्च। आगे फर्दर स्टार्च को 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड कर दिया गया है। एमाइलोज जो कि नॉन ब्रांच्ड है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। जबकि एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्टार्च है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्टार्च के बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट स्टोर फूड मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यूज विच इज स्टोर इन द लीवर एंड मसल। तो जो ग्लाइकोजन है, जो हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये क्या है? ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर फूड। जो हम कार्बोहाइड्रेट से हैं उस ग्लूकोज को, है ना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोजेनेसिस द्वारा। अब वो ग्लाइकोजन जो है हमारे मसल में, लीवर में इसको स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जिस तरह से प्लांट में एनर्जी के रूप में स्टार्च स्टोर होता है, उसी तरह हमारे एनिमल्स में इस जो ग्लाइकोजन है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब हम फास्टिंग या लॉन्ग पीरियड ऑफ फूड्स या हम खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उस दौरान हमको यही जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट्स ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कह रहा है और इट्स मॉलिकुलर वेट है। ये आपको उसका मॉलिकुलर वेट हो गया। ग्लाइकोजन इज कार्बोहाइड्रेट विद द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन जो एक पेड़ की तरह उसकी ब्रांचेस फॉर्म में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसका जो क्या है, इनुलिन। इनुलिन मुख्यतः प्लांट्स में पाए जाने वाला एक प्रकार का स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेलुलोज है इट्स अ मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन प्लांट। पौधों में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड अगर कोई है तो वो सेलुलोज है। सेलुलोज है जो पौधों में की स्ट्रक्चरल सपोर्ट लगभग प्रदान करता है। और नेक्स्ट वन है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके हेट्रोपॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं, जिसके, है ना, आज का लेक्चर हम यहीं तक लेंगे। धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।